हेलो स्टूडेंट्स ऑल माय फ्रेंड्स। तो न्यू वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि बहुत ही सिंपल मेथड से सब कुछ आराम से कवर करेंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा नाउन के बारे में बताया था, ज़्यादा तो नहीं बताया था, लेकिन आज इसके बारे में थोड़ी डीप इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि नाउन क्या होता है। नाउन नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब कि नाउन किसी जगह का, किसी इंसान का या फिर किसी भी चीज का, जिस भी चीज का नाम होगा वो नाउन होगा। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो एक एक पॉइंट में अगर एक लाइन में नाउन की डिफिनेशन कही जाए तो हम कहेंगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एक लाइन में अगर हम कहेंगे तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कभी भी जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द, आफ्टर दैट नाउन आता है, ये होती है। और नाउन मतलब हम ये कह सकते हैं कि नाउन नाउन ही वो वर्ड होता है जो किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस में आता है। ये सारी चीजें हो गई। तो 3 पॉइंट में मतलब कि अगर नॉर्मली नाउन को पहचानने के सिर्फ तीन, मतलब कि बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। जैसे कि नाउन क्या होगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज जिसका नाम होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। ए एंड द आर्टिकल हमारे नाउन से पहले यूज होते हैं। इसका मतलब कि उसके बाद जो वर्ड होगा या तो वो नाउन होगा, मतलब बेसिकली वो नाउन ही होगा। अब नाउन इज कम इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस में भी यूज होगा। ठीक है, वो सारे हमारे क्या होंगे, नाउन। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो बात हो गई नाउन। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स की। जैसे कि चलिए ये तो हो गया, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे राम इज अ टैलेंटेड बॉय। अब इसमें अगर कोई बता दे इसमें कितने नाउन है, इसमें 3 नाउन। कौन कौन से, राम है, टैलेंटेड भी है और बॉय। ठीक है, इसमें 3 नाउन। जैसे कि अगर ये इस प्लेस में है तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये लास्ट में आया है तो इसका मतलब ये जो बॉय है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये भी एक नाउन। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं, ये तो मान लीजिए बात हो गई नाउन की। अब आते हैं थोड़ा बात कर लेते हैं नाउन के काइंड्स। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। जैसे कि बचपन से हमें बताया जा रहा है कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पता है। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन,
कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये बेसिकली 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। और भी बहुत सारे नाउन होते हैं, लेकिन अभी पहले इन 5 टाइप्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और आगे बात कर लेंगे। अब जैसे कि बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन आर दोज नाउन दैट proper noun are those nouns that name a specific names for any person, place or things. Those nouns that gives specific name to place, person और things। मतलब कि सीधा सीधा एक पर्टिकुलर नेम, जो किसी जो नाउन जब किसी का पर्टिकुलर नेम बताता है, वो कौन से नाउन होते हैं? वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल बेसिकली हमारे होते हैं, जैसे राम, ये किसी पर्सन का नेम है। और राम सिर्फ एक ही पर्सन का नेम है, इसका मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर नेम है, मतलब ये प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं प्रयागराज, ये हमारी सिटी का नेम है और ये स्पेसिफिक नेम है, पर्टिकुलर नेम है, तो इसीलिए ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। और अब बात कर लें कंट्री की, इंडिया, ये भी क्या है? एक पर्टिकुलर नेम है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर नेम अगर कहे तो इंडिया, तो इसीलिए ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। चलिए ठीक है। अब आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आर दोज नाउन दैट रिफर्स द जनरल नेम, प्लेस और थिंग्स। मतलब कॉमन नाउन वो सारे नाउन होते हैं जो कि क्या करते हैं? एक जनरल नेम्स देते हैं, जो कि सामान्य नेम कई सारे लोगों के होते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, कार। मतलब एक नॉर्मल नेम जो कि हर जगह आता है। चलिए इसकी भी डिफिनेशन देख लेते हैं। आर रिफर्स टू जनरल नेम्स फॉर प्लेस, एनिमल्स, पर्सन, चाहे जो नेम पर्सन, थिंग्स। मतलब कॉमन नाउन क्या होता है? बेसिकली वो सारे वर्ड्स होते हैं जो कि जनरली यूज होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं, बॉय, गर्ल, अब सिटी, एनिमल और भी बहुत सारे। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? कॉमन नाउन के। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बेसिकली ग्रुप को हमारे रिफर करता है, मतलब ये हमें शो करता है कि ग्रुप ऑफ नाउन है। कलेक्टिव नाउन refers the group और कलेक्टिव कलेक्टिव थिंग्स। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं।
कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे? जैसे प्राइड ऑफ लायन, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ये जो वर्ड्स आते हैं ये कलेक्टिव नाउन को क्लियर करते हैं, मतलब कलेक्टिव नाउन के बारे में बताते हैं, कलेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन दैट रिफर्स intangible things। मतलब कि intangible मतलब वो सारी चीजें होती हैं कि जिसे हम फील कर सकते हैं, मगर मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं रहती है, लेकिन जिसे हम फील कर सकते हैं वो उसे intangible थिंग्स कहते हैं। जैसे अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? बेसिकली ब्यूटी, टैलेंट और एनवी। एनवी मतलब होता है जेलेसी। ठीक है, तो ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतने बहुत हैं। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आर दोज नाउन दैट shows substances और मटेरियल, मतलब ये सारे वो सारे नाउन होते हैं जो कि क्या शो करते हैं, सब्सटेंस, मटेरियल, बहुत सारी चीजें, और इनके एग्जांपल्स भी बेसिकली हम क्या कहें, ब्रिक्स, सीमेंट, गोल्ड, सिल्वर, तो ये सारे नाउन। तो ये बात हो गई हमारे काइंड्स ऑफ नाउन। अभी अभी हम थोड़ा और इसके बारे में ब्रीफ जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि ये सारे नाउन और इनके यूजेस कैसे कैसे होते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये तो हमने 5 काइंड्स के नाउन पढ़े हैं। अभी थोड़ा और डीप जाएंगे तो और सारे नाउन होते हैं। जैसे कि बात करें जेंडर की, जेंडर में भी हमारे पास 2 नाउन होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन बेसिकली उन सारी चीजों को रेफर करता है जो कि किसमें आते हैं, मेल, और ये फीमेल थिंग्स में। और एक होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में कौन कौन सी चीजें आती हैं जो कि हमारी बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो सारी हमारे न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। ठीक है, ये बेसिकली हो गए जेंडर की बात। अब एक आता है पोजेशन, पोजेशन ऑफ नाउन। पोजेशन ऑफ नाउन किसे कहते हैं? पोजेशन ऑफ नाउन हम कहते हैं जैसे कि आपने बेसिकली देखा होगा कि पोजेशन का मतलब ही होता है अधिकार दिखाना। तो जैसे कि हम कह सकते हैं
ये जो एक छोटा सा कॉमा लेके एस लिखा रहता है, मतलब रियाज हो, मतलब कि जब दो नाउन एक साथ आते हैं और पहला वाला नाउन दूसरे नाउन पे अधिकार दिखाता है, तो बेसिकली पोजेशन आता है, इसे ही हम पोजेशन कहते हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब होता है रियाज बुक का कि रिया की बुक। मतलब कि अब अगर बात करें, ये जो लगा है इसका बेसिकली नेम होता है एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस, ये हमारा पोजेशन शो करने के लिए होता है। अब इसके बाद भी बहुत सारे नाउन होते हैं, अभी भी एक नाउन है जिसे हम कहते हैं हाइफन नाउन। हाइफन नाउन क्या होता है? हाइफन नाउन इस तरीके का मार्क दिखाता है, इस तरीके का मार्क जो शो करता है वो उसे हम क्या कहते हैं? हाइफन नाउन। जैसे सिक्स कार। और हाइफन नाउन अपने बाद जो नाउन लेता है उसमें वो प्लूरल फॉर्म कभी नहीं लेता। ठीक है, तो ये हमारे काइंड्स ऑफ नाउन हो गए। चलिए अब थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं। अभी बेसिकली हमने बात की नाउन के काइंड्स की, और हमने देखा कि नाउन के कौन कौन से काइंड्स होते हैं। अभी एक और नाउन है, उसकी भी बात कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। ये भी आने लगा है। ये भी बेसिकली क्या होता है? जब दो नाउन को मिला के एक नाउन बनाया जाता है तब उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। टूथ ब्रश हो गया ना, टूथ अलग होता है, ब्रश अलग होता है, इन दोनों को मिला के जब एक स्पेसिफिक नेम बनता है उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब फुटबॉल, फुट अलग है, बॉल अलग है, इन दोनों को मिला के एक स्पेसिफिक नेम बना दिया फुटबॉल। ये भी क्या है? हमारा कंपाउंड नाउन है। तो ये सारे हमारे कंपाउंड नाउन हैं। अब आते हैं नाउन का हमारे सेंटेंस में कैसा रोल होता है, इसके लिए वर्ब कैसी लगती है, ये भी इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी जो हमारा सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? हमारा नाउन होता है। अब जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो सब तुम्हारे क्या होते हैं? या तो कोई नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। देखो, सब्जेक्ट बेसिकली वो होता है जिससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, जिसके आगे प्रीपोजिशन लगी रहती है, सॉरी जिसके आगे आर्टिकल लगे होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद जो हमारे नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो सारे हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब मैंने ये बताया, और मैंने बताया कि सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या होगा? या तो कोई नाउन होगा या तो हमारा कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बेसिकली या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन के बारे में भी मैं ज्यादा नहीं, प्रोनाउन वो सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रोनाउन वो सारे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो उनका भी बहुत ही अच्छा रोल होता है। तो अब बात करते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन आता है, अगर वो सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो आगे जो वर्ब लगेगी उसमें हम क्या करेंगे? एस या ईएस लगाएंगे। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम आगे वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल तब हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो ये बेसिकली नाउन के लिए होती है कि नाउन में कैसे कैसे वर्ब, मतलब वर्ब में एस या ईएस कब लगता है कब नहीं लगता है। बहुत सारी इसमें भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं कि जब हमारा नाउन सिंगुलर होता है तब उसमें एस या ईएस लगती है कि नहीं लगती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है एस या ईएस लगा देंगे तब वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। प्लूरल हम तब करेंगे जब हम नाउन में एस या ईएस लगाएंगे, तब नाउन प्लूरल होता है। अगर प्लूरल होगा नाउन हमारा तब हम उसमें वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर सिंगुलर होगा तब हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। जैसे देख लेते हैं एक एग्जांपल इसका।
जैसे अगर बात करें, राम, हमेशा देखा होगा राम गोज टू स्कूल होता है, और हमारी जो इसमें वर्ब आई है वो कौन सी है, गो है। लेकिन हमने ईएस क्यों लगाया, ईएस इसलिए लगाया क्योंकि जो हमारा राम है वो सिंगुलर है। ये सेंटेंस हम हमेशा देखते आते हैं। अब एक प्रीपोजिशन का भी देख लेते हैं, ही डांसेस, और इसी का अगर देख लें, दे डांस, इसमें जो वर्ब है हमारी वो कौन सी है, डांस है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल हो गया, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आती है तो उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं। और अगर हमारा, कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब एस या ईएस नहीं लगती है। बेसिकली नाउन में क्या कहते हैं, नाउन में जो वर्ब हम लगाते हैं इसी इसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं। तो चलिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसकी जो आगे की एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसकी जो आगे की एक्सरसाइज है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो।